पॉइंट है। जैसे मान लीजिए आप किसी से उधार लिए हैं, 5,000 लिए हैं, 50,000 लिए हैं या 1,000 लिए हैं, तो आप उधार लिए हैं तो कर्ज पे कर्ज होता रहेगा। आज उधार लिए हैं तो कल भी लेंगे, कल लिए हैं तो परसों भी लेंगे। 10,000 लिए हैं तो 1 से 20,000 लिए हैं, 1 से 30,000 लिए हैं, तो क्या होगा? आपका बजट नहीं बन पाएगा, आपका बजट नहीं बन पाएगा और आप जिस काम को कर रहे हो आप फोकस नहीं कर पाओगे। सिंपल तरीके से इस बात को समझने की बातें हैं और गौर है करना है, क्योंकि सारा द्वार चुका दीजिए जो आपने उधार लिया है। अपना बजट बनाइए। बजट कब बनेगा? जब आप उधार चुका देंगे, तभी तो आपके पास पैसा बचेगा। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है? अगर आपके पास 2,000, 4,000, 15,000, 20,000, लाखों रुपए का कर्ज है, तो आपको धीरे धीरे क्या करना है? उसको चुका देना है। उसके बाद तभी आपके पास बजट बनेगा। जब आपके पास बजट होगा, तभी आप अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। जो व्यक्ति अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता ना, वो व्यक्ति भटकता रहता है और वो एक जगह पे काम नहीं कर पाता और वो जल्दी कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि वो उसके पास बजट नहीं है, वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा बहुत अपनी टीम को ऑफर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जो इनकम कर रहा है वो क्या कर रहा है? वो खर्च हो जा रहा है, बच ही नहीं रहा है। तो हम अपने टीम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना है? सारे उधार को चुकाना है, अपना बजट बनाना है और फिर काम पर फोकस करना है। ओके, सेकंड लेवल क्या है? अपना फैशन चुनिए, है ना? आपका फैशन क्या है? आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, है ना? आपका ड्रीम क्या है? आपका गोल क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं, है ना? मेहनत कीजिए और कम मजे कीजिए। कहने का मतलब दोस्त, अगर आप अपना फैशन आपने चुन लिया, आपने खोज लिया कि मुझे किस फील्ड में जाना है। अगर आपका फैशन है आपको करना डायरेक्ट सेलिंग, आपको डायरेक्ट सेलिंग में ही पैसा कमाना है। आपने चुनाव कर लिया कि मैं अब इसी फील्ड में रहूंगा, एक ही फैशन होना चाहिए आपके पास। अगर आपने बार बार अगर बदल रहे तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आप अपने पैशन का चुनाव करिए। समझ पा रहे हैं? आप अपने पैशन का चुनाव करिए। जब आप चुनाव कर लेंगे तो मेहनत करने में मजा आएगा। उस फील्ड में आपको मेहनत करने में मजा आएगा। उदाहरण में मान लीजिए मेरा जो पैशन है, मैं 2010 से ही डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। मैं इस डायरेक्ट सेलिंग से भटक कर मैं किसी फील्ड में नहीं गया हूँ, इसीलिए आज मुझे बहुत ही मजा आता है काम करने में, है ना? काम करने में जो मजा है ना मेरे भाई, वो किसी काम में नहीं है। मुझे आज इस फील्ड में बहुत ही मजा आता है, काम करके मजा आता है, पैसा कमा के मजा आता है, लोगों के साथ मिल के मजा आता है। मगर दोस्त, मैं एक चीज आपको बताऊं, घूमता कम हूं। पहले मैं बहुत घूमता था, बहुत ज्यादा मौज मस्ती करता था, मगर आज आप देखते होंगे ज्यादातर मैं टीम पर ही ध्यान देता हूँ। ज्यादातर मैं घूमने में फोकस नहीं करता हूँ। अपने टीम के लिए, अपने लिए काम करता हूँ। मैं दोस्त आपको बताऊं, पहले मैं इतना घूमता था ना, हर महीने कहीं फ्लाइट से, कहीं ट्रेन से, कहीं इस स्टेट में, कहीं अगले स्टेट में, कहीं अगले स्टेट में। कोरोना से पहले बहुत घूमता था मेरे भाई मैंने। फिर उसके बाद मेरे समझ में आया कि अगर मैंने टारगेट बना लिया, है ना, काम करने का, हमारा पैशन क्या है, हमने उसका चुनाव भी कर लिया, तो मजे कम करना है, मेहनत ज्यादा करना है। तो उसी आदत को मैंने अपने अंदर डाल लिया। तो आज दोस्तों मेहनत ज्यादा करता हूँ, घूमता कम हूँ। तो आपको समझ में आ गया होगा सेकेंड लेवल हमें करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है।
लेवल 3 में हमें करना क्या है, पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, पैसे की वैल्यू कीजिए, खर्च कम कीजिए। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। जो हम पैसा कमाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत अपने टीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपने टीम के लिए ऑफर दीजिए, अपने टीम में खर्च करिए। कहीं मीटिंग वगैरह हो रहा है तो वहां पे जो भी मन आपका करे, जो भी मन करे, आप गिफ्ट देना चाहते गिफ्ट दीजिए। अगर उनके साथ, लीडर के साथ होटल में पार्टी करना चाहते होटल में आप पार्टी करिए, है ना। किसी भी तरीके से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते, मगर ध्यान दीजिए उधारी लेन देन नहीं करना है कि चलो भाई आप प्रोग्राम कर रहे हो, हम आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं प्रोग्राम करने का। नहीं, ये गलत बात है। आप कभी भी पैसे को मत दीजिए। आप उस पैसे को ऑफर के तौर पे या गिफ्ट के तौर पे आप उससे आप कुछ गिफ्ट कर सकते। उस पैसे से वो उसके हित में आएगा। मगर पैसा जो है ना, पैसा बहुत ही बुरी आदत होती है। पैसे को इन्वेस्ट करना सही तरीके से आना चाहिए, गलत तरीके से नहीं आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करना सही तरीका आएगा ना, तभी मजा आएगा। तभी हम पैसे की वैल्यू करेंगे। हम पैसे की वैल्यू तब नहीं करते हैं जब हमें सपोर्ट ज्यादा मिलता है ना। सपोर्ट ज्यादा मिलता है। जब आपको सपोर्ट कम मिलेगा, आप जिस लेवल पे हैं उसके लेवल के अनुसार आपको सपोर्ट मिलेगा, तब आपको मजा आएगा और काम करने में भी मजा आएगा। आप किसी से भी कोई उधार ले, कोई पैसा ले, सबसे पहले अगर पैसा ले रहे हैं तो आप पैसा को भेजिए, अपने वॉलेट में मंगाइए। यानी लेन देन जो होना चाहिए ना आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। अपलाइन से या आप अपने पार्टनर से, किसी से भी जब आप लेन देन करते हैं तो आपका अच्छा होना चाहिए। आपको पता चल गया कि इन्वेस्ट कैसे करना है ना। आपको ये भी पता चल गया कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। अब आपको करना क्या, पैसे को कम खर्च करना है, यानी अपने ऊपर कम खर्च करना है। अपने ऊपर कम खर्च करना है, पहले टीम के ऊपर खर्च करना है, अपने परिवार के ऊपर खर्च करना है। अभी तो लोगों को लगेगा क्या लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति पैसा कमा रहा है। आप अपने लिए खर्च करिए, मगर उतना नहीं जितना करना चाहिए। आप कम खर्च करेंगे तो आपके पास पैसा रहेगा। जब आप पैसा रहेगा आपके पास, तभी तो आप कहीं मीटिंग वगैरह करेंगे, तभी टीम में जा पाएंगे, टीम के साथ एंजॉयमेंट कर पाएंगे। कहीं पार्टी आप कर रहे हैं वहां टीम के साथ एंजॉय कर पाएंगे। आप अपने टीम को ऑफर देना चाहते हैं, वहां पे एंजॉयमेंट कर पाएंगे, टीम को ऑफर दे पाएंगे। ये सारी चीजें आपको मजा आएगा करने में, है ना। तो इस चीज को समझना है। 4th लेवल क्या है, पैसे बचाएं, बिजनेस शुरू करिए, आय का स्रोत बनाइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पैसा बचाना एक कला होता है। अगर आपको कला नहीं मालूम है पैसा बचाने का, तो आप उस कला को सबसे पहले सीखिए। आप अपनी इनकम का, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी इनकम का 20% पैसा सेव करिए। मैं बता रहा हूं कि आप एक समय आपके लिए ऐसा होगा कि आपके पास वो पैसा 20% करके वो पैसा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा मेरे भाई। तो मैं आप सभी दोस्तों को यही कहना चाहूंगा, अगर आप 2000 इनकम कर रहे हैं
तो 20% आपको बचाना है, यानी 4×5 = 20, 400 रुपये बचाना है। अगर आप 3,000 कर रहे हैं तो उसके हिसाब से 20% बचाना है। 4,000 कर रहे हैं, 5,000 कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं, तो मैं बताऊं आपको, अगर आप ये तरीका आपने सीख लिया तो वाकई में मैं बता रहा हूं, 2,000 रुपए अगर पर मंथ भी बचा रहे हैं, 1,000 पर मंथ भी बचा रहे हैं, आप सोचिए साल का कितना होता है, 20 साल का कितना होता है, 30 साल का कितना होगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तब हमें बताइएगा। क्योंकि छोटा पैसा एक दिन बड़ा पैसा का रूप धारण करता है। तो आप इस चीज को समझिए, क्योंकि कब क्या कैसे हो जाए ये आपको नहीं पता है, ये केवल ऊपर वाले को ही पता है। ओके, तो पैसा होना जरूरी है। बिजनेस शुरू करिए। अगर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे और पैसा आप सेविंग कर रहे हैं, तभी तो आप अलग से एक बिजनेस खोल पाएंगे। यानी अपना खुद का शोरूम खोलना चाहते हैं, या आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, या आप कोई कपड़े का दुकान करना चाहते हैं, या आप ऑनलाइन सेंटर खोलना चाहते हैं, या आप होटल खोलना चाहते हैं, है ना, कुछ ना कुछ आपका ड्रीम होगा कि हमारे पास भी ये चीज होना चाहिए। जब तक आप पैसा नहीं बचाएंगे तब तक आप बिजनेस को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। घर से ऑनलाइन या करना है, या आप सिलाई मशीन अपने परिवार को खुलाना चाहते हैं, सिलाई करने का, है ना। बिजनेस हर तरह से होता है, बिजनेस होता है। अगर आपका एक परमानेंट बिजनेस हो गया तो आपको टेंशन ही खत्म हो जाएगा। आपका परमानेंट जो बिजनेस है उसको आप सेविंग कर सकते हैं, और जो आप इनकम कर रहे हैं उसको आप खर्च कर सकते हैं। ये सबसे पावरफुल काम रहेगा, तभी आप अमीर बन पाएंगे। आय का स्रोत बनाइए। जैसे मैंने आपको बताया ना, बिजनेस जब आप आय का स्रोत, कई स्रोत होना चाहिए, कई आपके पास स्रोत होना चाहिए, तभी आप इनकम बचा पाएंगे। जैसे कि हम लोग आज यूटेक बिजनेस को कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं, यूटेक बिजनेस को कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश कभी कभी क्या होता है, सर्विस लो हो जाता है, हम सर्विस को प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, हम इनकम को प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, तो कभी कभी इमरजेंसी आ जाती है हमें इनकम लेने का, और वो वॉलेट में रहता तो है, मगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम इनकम को अपने बैंक में नहीं ले जा पाते। तो ऐसे कंडीशन पर, ऐसे दिक्कत पर, ऐसे परिस्थिति में आपकी जो परमानेंट इनकम है, जो आप बिजनेस खोल के रखे हैं, वहां से आप पैसा लेकर आप अपने लिए खर्च कर सकते हैं। यस या नो को होस्ट पार्टनर? यस सर। पास कई बिजनेस के स्रोत होना चाहिए। जैसे अगर बात करें, मैं अपनी बात करूं, तो हमारे पास यूटेक एक पहला काम है। दूसरा, हम डिजिटल तरीके से पैन कार्ड भी बनाते हैं, और तीसरा काम, हम लोगों को लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, तो वहां से भी कमीशन आता है। तो आप सब भी अगर बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, घर बैठे मोबाइल से ही करना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं तो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं, हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। हमारे साथ आप रहेंगे तो हर तरह से आप पैसा कमाएंगे, हर तरह से पैसा कमाएंगे मेरे भाई। मैं कभी भी आपको नहीं रोकता हूं कि पैसा मत कमाइए, मगर अपने बिजनेस को सर्वप्रथम आप उसमें काम करिए। आपका जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, अपना यूटेक बिजनेस है, ये बिजनेस लॉन्ग टाइम चलेगा। ये बिजनेस में अपना ड्रीम पूरा होगा। जो आप पार्ट टाइम करते रहेंगे, या आप फुल टाइम अपना यूटेक चल ही रहा है, पार्ट टाइम में आप
अगर 2 4 5 एक दो लोन भी अगर दिन भर में आप क्लियर करवा लेते हैं तो 1000-2000 का इनकम बन जाएगा, उसको आप खर्च कर सकते हैं। आप दिन भर में 3-4 पैन कार्ड बना लिए, 200-300 रुपए वहां से आ गया। और आप यूटेक में जरूरत पड़ता ही है पैन कार्ड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बगैर पैन कार्ड का आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप पैन कार्ड भी बना सकते हैं, चाहे माइनर हो, चाहे एज जिसका हो गया हो उनका हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी व्यक्ति का पैन कार्ड बना सकते हैं। जैसे अपने यूटेक में भी है पैन कार्ड का सिस्टम, वहां से भी बना सकते हैं आईडी जनरेट करके। मगर वहां पे क्या है, मोबाइल से बनाना, जो मोबाइल अच्छी होती है उसका वर्जन अच्छा होता है ना, मेमोरीज अच्छी होती है, तो उसी में हम बढ़िया से पैन कार्ड बना पाते हैं। तो आपको बिजनेस का स्रोत बनाना चाहिए। जैसे हमारे कई कई पार्टनर के बिजनेस के स्रोत हैं, जैसे हमारे राजदेव भैया, वो साइड में जॉब करते हैं मगर फुल टाइम, उससे ज्यादा हमको लगता है यूटेक में ही देते। जैसे हमारे रमाकांत जी 8 घंटे भले ही वहाँ टाइम देते हैं, वहां से उनको 200-250 रुपए मिलता है, 100 रुपए मिलता है, मगर उससे ज्यादा हमको लगता है यहाँ पे टाइम देते हैं, एनी टाइम कॉल अटेंड करते हैं अपने टीम का, है ना। और जैसे हमारे रवि गुप्ता जी हैं, जो कि सिल्वर रैंक अभी बहुत ही जल्द, आपको इसी महीना हो सकता है लास्ट तक गोल्ड भी बन रहे हैं। सोचिए, ये सब पार्ट टाइम वाले हैं। मगर क्या लगता है आपको पार्ट टाइम? मुझे नहीं लगता, ये लोग फुल टाइम ही कर रहे हैं। केवल कहने का मतलब शरीर वहां, आत्मा पूरा यूटेक में आत्मा पूरा यूटेक में लगा हुआ है ना। तो ये लोग बहुत ही आगे जाने वाले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, मगर वो शरीर वहां पे है, केवल लग रहा है कि शरीर वहां पे, मगर सारा जो आत्मा है यहीं पे यूटेक में पूरा समर्पण उन्होंने कर लिया है, पूरा जीवन समर्पण कर लिए। आज बीरेन जी हैं, साइड से इनकम करते हैं, मगर आज यूटेक को पूरा टाइम देते हैं, पूरा समय देते हैं। मेरे किसका बताऊं, किसको बताऊं मेरे भाई, ऐसे बहुत सारे हमारे धुरंधर लीडर हैं। तो बिजनेस बहुत ही जरूरी है। ओके, तो आपको 4 लेवल आपको समझ में आ